अभी किस्सा कुर्सी का नहीं है, ज़ोर शोर से किस्सा गालियों का चारों तरफ ही है कि पीएम की मां को गाली दी। यह अच्छा नहीं हुआ, यह बहुत बुरा हुआ है। यह राजनीति में ओछे बोल और गालियों का सिलसिला शुरू हुआ 2014 से। इससे पहले इस तरह का सिलसिला कभी नहीं देखा गया। 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? यह 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और उस समय इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। यह सिलसिला बीजेपी के द्वारा शुरू किया गया, फिर आज जिस पार्टी को देखो वह यह सिलसिला पकड़ रखी है। यह लड़ाई बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस सपा की है, लेकिन ज़्यादातर गंदी बातें आपको बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखाई देगी। इसकी शुरुआत बीजेपी के द्वारा ही की गई है। जनता को अच्छी तरह से दिख भी रहा है और सुन भी रहा है कि हमारे महान राजनीतिक नेताओं के बोल कैसे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल कैसे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के बोल कैसे हैं, देखा भी है और सुना भी है। हमारे देश के नेताओं को बोलने से पहले होश नहीं रहता, वह गाली देके अपने आप को महान नेता मानते हैं और मुकरना तो इनकी विशेष आदत है। हमारे कहने का सीधा मतलब यह है कि गालियों का कोई मुद्दा नहीं रहा। आज की राजनीति में कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। सभी पार्टियां अगर गाली को मुद्दा बनाती है तो गलत ही होगा। सभी पार्टियों को मुद्दा बनाना चाहिए बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, व्यापारी परेशान हैं। इन मुद्दों पर अगर ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा, इन्हें ही मुद्दा बनाया जाए। भाजपा का एक शासन वो भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस सरकार में ऐसा कभी कुछ देखा नहीं गया। तब भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की सरकार है। वाजपेयी जी की राजनीति साफ सुथरी थी, विपक्ष की पार्टियां कायदे में रहती थी। आज बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ती है। 11 साल से लगातार बीजेपी सिर्फ गड़े मुर्दे ही उखाड़ रही है। अगर बीजेपी ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगार युवा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। मैं अनुराग, कैमरामैन प्रशांत के साथ यंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।